हेलो बेटा। हम लोगों ने अपना नेशनलिज्म इन इंडिया लेसन शुरू किया हुआ है और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने जैसे कि शुरू किया हुआ है कि इसमें मिडिल क्लास के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उस टॉपिक में हमने 3 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे। एक, भाई कैसे हाउ डिड द मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमी, ठीक है। और फिर ये था कि भाई वो रीजंस क्या थे जिसकी वजह से मूवमेंट जो बिकेम स्लो डाउन, ठीक। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अवध के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ था, किन लोगों ने किया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड, अगर आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन कंट्री साइड से भी क्वेश्चन आता है तो आप इसके अंदर अवध के बारे में हम लोग जो है लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अवध के अंदर तो सबसे पहला रिबेलियन इन द कंट्री साइड यहाँ पर प्लेस कौन सी थी आप याद रखिएगा, अवध के अंदर, है ना। तो अवध के अंदर मूवमेंट हुआ था। लीडर कौन था, वो थे बाबा रामचंद्र, ठीक है। बाबा रामचंद्र थे। और ये कौन थे, तो ये एक सन्यासी थे हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर, है ना, कि जो पहले एज ए इंडेंचर्ड लेबर जो है फिजी के अंदर ये काम करने गए थे, तो ये इनके जो है लीडर बन जाते हैं, अवध के जो पीजेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि बाबा रामचंद्र कौन थे, या अवध के अंदर जो मूवमेंट पीजेंट का शुरू किया गया था उनका लीडर कौन था, ठीक है। तो अब देखिए कि ये जो मूवमेंट जो था ये किसके अगेंस्ट था, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए लिख दिया है कि अगेंस्ट ऑफ, है ना। तो यहाँ पे जो पीजेंट जो थे उन लोगों ने जो मूवमेंट किया था किसके अगेंस्ट किया था, ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड, है ना। तो लैंडलॉर्ड और ताल्लुकदार के अगेंस्ट ये जो है मूवमेंट शुरू हुआ था। वाई, क्यों हुआ था, तो देखो क्योंकि ये जो ताल्लुकदार और जो लैंडलॉर्ड जो थे दे डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट हाई रेंट एंड वैरायटी ऑफ अदर सेसेस यानी डिफरेंट टाइप के टैक्सेस जो थे वो उनसे चार्ज करते थे, और उनसे बहुत ज़्यादा ज़मीन का जो किराया था, रेंट जो था, वो उनसे लिया जाता था। और देखिए प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट, अब यहाँ पे पीजेंट की क्या समस्या थी, तो देखो पीजेंट जो थे दे हैड टू डू बेगार, उनको बेगार करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब क्या है, जब आप किसी से काम कराते हो तो विदाउट रेम्यूनरेशन, बिना पैसे के आप काम कराते हैं। तो ये जो पीजेंट जो थे दे हैड टू डू बेगार, इन्हें बेगार करनी पड़ती थी। किनके यहाँ करनी पड़ती थी, ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड के यहाँ पर। एंड वर्क एंड लैंडलॉर्ड फ्रॉम विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है। तो देखिए एज टेनेंट, अब क्योंकि इनके पास में अपनी जमीन के ओनर तो थे नहीं, इन्हें जो लैंडलॉर्ड थे, जो ताल्लुकदार थे, वो उन्हें जमीन देते थे खेती करने के लिए। तो ये एज ए टेनेंट दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तो इनके पास में इस चीज़ की भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि ज़मीन इनके पास में कितने समय तक रहेगी, क्योंकि जमींदार जो थे, ताल्लुकदार जो थे, वो उनसे ज़मीन जो है हर रेगुलरली जो है उन्हें वहाँ से हटा देते, किसी दूसरे को दे देते थे, है ना। तो देखिए यहाँ पर, तो ये जो थे दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड, ताकि ये अपनी जो पट्टे पे इन्होंने जमीन ले रखी है, जो ये किराए पर जमीन इनको दे रखी है, अगर ये रेगुलर उस जमीन का इस्तेमाल करते रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ साल बाद ये उसके ऊपर अपनी ओनरशिप ना कर दे, है ना, तो ये इसके मालिक ना बन जाए। तो इसीलिए ये लैंडलॉर्ड ताल्लुकदार क्या करते थे, इनसे ज़मीन लेकर के इस साल किसी और को, अगले साल किसी और को, इस तरीके से ज़मीन जो है वो चेंज करते रहते थे। अब देखिए इन लोगों ने, अब यहाँ पे इनकी डिमांड क्या थी, तो देखिए अब ये पीजेंट जो है, डिमांड ऑफ पीजेंट, है ना। तो ये पीजेंट अब क्या डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू। एक तो इनका था भी रिवेन्यू बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था, तो ये चाह रहे थे कि भी हमारा जो रिवेन्यू है वो कम हो जाए। एबॉलिशन ऑफ बेगार, जो उन्हें बेगार करनी पड़ती थी वो उनकी बेगार जो है वो ख़त्म हो जाए। एंड सोशल
बॉयकॉट ऑफ अप्रेसिव लैंडलॉर्ड, है ना, कि वो लैंडलॉर्ड जो इनको बहुत टॉर्चर करते थे, इनको सताते थे, इन्हें अत्याचार करते थे, हम इनका एक सोशल बॉयकॉट करेंगे। ये कौन कह रहा है? ये पीजेंट कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? ये ताल्लुकदारों के लिए कह रहे हैं, जमींदारों के लिए कह रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये लोग जो हैं, तो अब उन्होंने कहा कि भाई हम इनका सोशल बॉयकॉट करेंगे, यानी सामाजिक बहिष्कार करेंगे। अब वो क्या है, इसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। वो पॉलिसी क्या थी बेटा? वो थी नाई धोबी बंद, है ना। तो अब इस पॉलिसी के अंदर क्या था कि जगह जगह पर इन्होंने जो पॉलिसी थी इनकी नाई बंद पॉलिसी, तो दे वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस प्लेसेस, अलग अलग जगह पर अवध के अंदर नाई धोबी बंद जो हैं ये उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों किया? ताकि उनको डिप्राइव कर सके, किससे कर सकें कि लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बार्बर एंड वॉशरमैन, कि भाई ये जो जमींदार जो हैं इन लोगों के जो बार्बर्स हैं, जो भी नाई हैं, वो इनकी शेविंग नहीं करेंगे, और जो वॉशरमैन है इनके कोई कपड़े वगैरह नहीं धोएंगे। तो एक तरीके से इनसे किसी भी तरीके का जो सोशल कनेक्शन है वो उनसे नहीं रखा जाए। फिर देखिए अब क्या होता है कि तो उनका सोशल बॉयकॉट कर दिया गया है, और भाई नाई धोबी ने कहा है कि हम इनके ना कोई काम, इनको किसी भी तरीके की अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक, तो देखिए अब तो यहाँ पे पॉलिसी, तो जून में 1920 में जवाहरलाल नेहरू वेंट टू अवध, है ना। अब जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो अवध आते हैं और टॉकिंग टू द विलेजर्स, गांव वालों से बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, सारी उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो ही टॉक टू द विलेजर्स, और बाय धीरे धीरे क्या होता है कि बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वॉज सेटअप, वहाँ पर एक अवध किसान सभा बनती है और हेडेड बाय नेहरू जी। अब ये अवध किसान सभा जो थी विद इन ए फ्यू मंथ, है ना, कुछ ही महीनों के अंदर ये इतनी पॉपुलर हो जाती है कि इसकी 300 ब्रांचेज जो है वो जगह जगह पर आसपास जो है वो हैड बीन सेटअप। तो सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन, अब आगे आने वाले पीरियड में कि देखो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इन द फॉलोइंग ईयर, तो कांग्रेस ने जो था इनकी समस्याओं को, जो पीजेंट जो थे इनकी समस्याओं को, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी, इनको अपने आंदोलन का, अपने मूवमेंट का एक पार्ट इनके उसको इंक्लूड कर लिया था। ठीक है, कि अब इनके लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी, इनको अधिकार दिलाए जाएंगे। लेकिन बाद में देखिए ऐसा नहीं हुआ। वो क्या हुआ कि कांग्रेस लीडरशिप बिकेम अनहैप्पी, है ना, कि कांग्रेस जो थी अब इनसे थोड़ा नाराज हो जाती है। वो क्यों हो गई? देखो कि यहाँ पे जो इन्होंने पीजेंट ने क्या किया कि हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट अटैक, उनके घरों के ऊपर जो था, जमींदारों के घरों पर और जो तालुकदार थे उनके घरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, और उन्होंने बाजार जो थे वो लूटने शुरू कर दिए, और जो ग्रेन पोर्ट्स वर टेकन ओवर। तो इससे क्या हुआ कि देखो वायलेंस हो गई, है ना। अब वो क्या रहा था वहाँ पर कि जो लोकल लीडर्स जो थे उन्होंने लोगों को बिना मतलब ये कह दिया कि गांधी जी ने कहा कि टैक्स रिवेन्यू पे मत करो, है ना, अब गांधी राज आ जाएगा, सबको लैंड डिस्ट्रीब्यूट होगी सबके पास में, तो मिसगाइड कर रहे थे जो लोकल लीडर्स थे। तो इन सारी चीज़ों से कांग्रेस लीडरशिप जो थी वो नाराज हो जाती है। ठीक है, तो देखिए मेरे को आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस वाले टॉपिक में से अब हमें देखो हमें पूरा एज ए होल की हाउ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन द कंट्री साइड, तब तो हमें ये सारा का सारा एक्सप्लेन करना होगा, है ना। अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉब्लम फेस बाय पीजेंट ऑफ अवध, है ना, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे? तो हम इसके अंदर जो पीजेंट की जो डिमांड्स हैं वो हम सारी की सारी जो हैं वो जो प्रॉब्लम थी, जो उनको डिफरेंट टाइप के टैक्सेस उनको पे करने पड़ रहे थे, हम यहाँ पे उनकी वो प्रॉब्लम्स लिख देंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है कि हाउ वॉज द मूवमेंट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड एंड तालुकदार लेड बाय बाबा रामचंद्र। तो ठीक है, इसका भी आंसर हमें यहीं से यही पॉइंट्स हमें जो है वो डिस्कस करने होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है प्लांटेशन वर्कर्स जो है वो किस तरीके से मूवमेंट में शामिल होते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।